तो सबसे पहले हमारे जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम तो भली भांति आप सुने होंगे। जो एक निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और संपादक थे। और कई जो है इन्होंने जो है कई पुरस्कार भी जीते हैं साहित्य के क्षेत्र में। कई उपाधियां उन्होंने प्राप्त की हैं। तो देर न करते हुए इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1907 बलिया जिले में हुआ था और उनके गांव का नाम जो था वो दुबे का छपरा नाम था। और इनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो परिवार था वो जो ज्योतिष विद्या विद्या के लिए जाना जाता था और इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा विरासत में मिली थी। यानी कि परिवार में ज्योतिष की विद्या होने के नाते सभी लोग विद्या में पूर्ण थे, इसलिए इनको भी जो है विरासत में जो है ये संस्कृत और ज्योतिष विद्या जो है वो प्राप्त था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और उसके पश्चात उन्होंने शांति निकेतन यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में उन्होंने साहित्य का बहुत ही अच्छे से गहन अध्ययन जो है वो किया था। शांति निकेतन का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है संस्थापित किया गया था। तो जीवन परिचय का पहला पैराग्राफ था ये कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी थे और माता का नाम श्री ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और इसी वजह से इनको भी विरासत में जो है ज्योतिष और संस्कृत की जो ज्ञान है वो विरासत में मिली थी। इनकी शिक्षा दीक्षा जैसे कि ज्योतिषाचार्य की उपाधि जो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से प्राप्त की थी। इसके पश्चात उन्होंने जो है शांति निकेतन में रहकर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन नाम सुना ही होगा आपने, महान लेखक और कवि, उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने साहित्य का गहन अध्ययन जो है वो किया था। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। द्विवेदी जी केवल एक लेखक ही नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और संपादक भी थे। तो देखिए, द्विवेदी जी कोई साधारण लेखक नहीं थे बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और ये काफ़ी उच्च कोटि के जो है निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और संपादक थे। इनकी बुद्धता के कारण ही भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। तो देखिए, अब साहित्य क्षेत्र में अनोखे योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा जो है इनको पद्म भूषण की उपाधि जो है वो दिया गया। यही नहीं, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की मानद उपाधि भी प्राप्त की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से भी डिलीट की मानद उपाधि प्राप्त की थी। इसका साहित्य मानवतावाद से ओतप्रोत है। इनका जो साहित्य जो है वो मानवता से जो है वो ओतप्रोत है, यानी कि मानवतावाद जो है इनके साहित्य में देखने को मिलता है। 19 मई 1979 में ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनका दिल्ली में जो है वो निधन हो गया। और इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ प्रमुख रचनाओं पर यहाँ मेंशन किया गया है। अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है और बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि एक उपन्यास। इसके साथ साहित्यिक कृतियों को लेकर हम एक साथ उपस्थित होंगे, लेकिन पहले हम प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है, बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि एक उपन्यास है।